तो आपका क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह। विजय सिंह जी, अभी आप टंकी के बारे में बता रहे थे मुझे कि भाजपा ने टंकी दी है, जी सर। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है समाजवादी का गढ़ है मैनपुरी, उन्होंने क्या दिया आप लोगों को? कुछ नहीं दिया साहब, उन्होंने तो ये दिया कि यहाँ तो लूट कूट होती थी, डर की वजह से आदमी जो है कुछ कह ही नहीं पाता था और इसीलिए परेशान था। तो जैसे तैसे जी पर अपन करते रहे इतनी सालें, लेकिन अब भाजपा की आ गई है तो अब हम लोग स्वतंत्र हैं और अब कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा में स्वतंत्र है? स्वतंत्र हैं साहब। क्या क्या हुआ भाजपा में? भाजपा में साहब घर घर जो है लेटरिन मिली, घर घर नल और जो है टंकी के नल लग रहे घर घर, और 2000 रुपये किसान निधि के भी आ रहे हैं, और जो है मतलब और भी सुविधाएं नहीं बहुत रही है। मान लो खाद के लिए पैसा मिल रहा है और भी सुविधाएं मिल रही हैं, वो हर मतलब किसान के लिए बहुत सुविधा मिल रही है। किसान के लिए बहुत सुविधा, मैंने तो बात भी नहीं किया, आप खुद किसान के मुद्दे पर आ गए। किसान ही है साहब। किसान हैं आप? हाँ किसान है क्या साहब। बोते हैं? हम साहब गेहूँ बोते हैं, आलू बोते हैं, लहसुन बेचते हैं, गेहूँ करते, जौ करते, सभी फसलें करते हैं। सभी फसलें? हाँ सभी। तो कह रहे हैं किसान तो नाराज है इस सरकार से, बॉर्डर पे जाके बैठ जाता है। तब वो पंजाब की सरकार वो किसान नहीं है, वो किराए के टट्टू है, वो पैसे लेकर के वहाँ इकट्ठे होते। हम लोग किसान हैं और किसान जो है हमें हमारी मदद हो रही है, हमें जन सरकार जो है बहुत कुछ दे रही है और बहुत कुछ हम उससे ले रहे हैं। बहुत कुछ ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपने मुलायम सिंह यादव को वोट दिया था यहाँ से जब सांसद रहे? हाँ पहले जब भाजपा हमारे यहाँ नहीं थी तब दिया था। दिया था? हाँ, लेकिन उसके बाद जो भाजपा आ गई है और उनका आतंक देख के हम लोग उनसे दूर हो गए। आतंक देखा? आतंक ये देखा कि पकड़े होती थी, जबरदस्ती घर से गाली गलौज करते थे, आकर के जबरदस्ती कब्जा कर लेते कि इस जागी जगह पे, बाजी की जगह पे, ये जगह मेरी है, इस पर इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे ज़मीनों पर। वो आज भी कब्जा करे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब तो इतने कि अब सुधार है। सुधार है? हाँ। तो कभी मुलायम सिंह यादव से आपने जाके शिकायत नहीं की, देखिए हमारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है? हाँ शिकायत साहब करते का वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, हम लोगों ने कितनी पहुँच ही नहीं थी, वहाँ पहुँच जाते और हमारी सुनते भी नहीं थे। एक आध जन से मिल के गए भी तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती थी हमारी, क्योंकि वे लोगों ने कितना करता तो हम लोगों को बीच में धमका देते थे कि साले बंद करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, केस लगवा देंगे, ये धमकी देते थे। हाँ। तो इस बार तो उनसे उनकी बहू लड़ रही है यहाँ से चुनाव? हाँ से वो लड़ रही है साहब, लेकिन यहाँ से पार नहीं पड़ेगी। क्यों? यहाँ पर उनका वोट नहीं है, उन्होंने आतंक किया, जनता उनसे दूर हो गई है ना। यादव भी दूर है, मुसलमान भी दूर है, अदर जाते और भी दूर हो गई हैं। यहाँ से जो है उम्मीद तो है कि 99% जो है हार के ही जाएंगी। हार के जाएंगी? हार के जाएंगे। नहीं हार सकती, उनका गढ़ है। आपने देखा 5 बार सांसद रहे थे मुलायम सिंह यादव। गढ़ तो था, तब उनकी चल रही थी, तब भाजपा नहीं थी, तब हम लोग दुखी थे, मजबूरी दे देते, दबाए में देते थे वोट। पहले हम पे दबाव था तो जो कहते थे वही हमको करना पड़ता था, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं तो अब हमको कोई डर नहीं है, तो हम भाजपा को वोट देते और भाजपा के आदमी और भाजपा का बहुत बड़ा यहाँ विकास है। विकास है बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। क्या विकास हुआ? एक टंकी तो बनवाई है बस। अरे आप साहब देखेंगे घर घर नल लगी, टंकी के नल लगे हर घर, ठीक है। राशन कार्ड जो मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 2000 रुपये मिल रहे हैं और मतलब सुविधाएं सो सब मिल रही हैं। जितनी भी खाद के लिए पैसा आ रहा है, मतलब जितनी सुविधाएं जो उन्होंने भेजी सब कुछ मिल रहा है किसानों को। ये टंकी कब लगी आपके यहाँ? ये टंकी लगी गई हुई है कम से कम 2 साल हो गई। 2 साल? 2 साल भाजपा सरकार? भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार से पहले किसी ने टंकी? कोई टंकी नहीं लगी साहब, कोई टंकी ने कोई सुविधा नहीं थी। गांव में कोई सुविधा? कोई नल फल भी नहीं लगे थे गांव में, की सरकार में तो नल भी नहीं लगे, और नल का लगाया था जगह जगह जो अपने लोगों ने भी लगाया है, वो भी नहीं, पानी भर के खराब रहे, वो भी नहीं बनवाए, वो भी खराब रहे, वो आज भी खराब रहे। भाजपा सरकार ने दिया है? भाजपा सरकार ने साहब दिया है, बहुत बड़ा विकास किया है, तो इस विकास से हम लोग तो बहुत सुखी है। किसान कितना सुखी है? कितना किसान बहुत सुखी है साहब। हम लोग सब किसान ही हैं यहाँ, और किसान ही खेती करते हैं हम लोग, और खूब खुश है। क्यों खुश हैं? खुश है कि जो सुविधा हमको दे रहे हैं, हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, हर प्रकार से हम खुश हैं, और आतंक खत्म हो गया है। आतंक से जो डरते थे वो आतंक खत्म हुए। कैसा राज होता था मुलायम सिंह यादव का, समाजवादी पार्टी का 25 साल का? वो राज साहब जंगल राज था उनका, और वो उनका दमंगई का राज था, बदमाशी का राज था, तो वो इसलिए जो है मतलब उनका चल रहा था। मजबूर था आदमी, जो कहते थे वो करना पड़ता था। तब भाजपा का कोई वर्चस्व नहीं था, इसलिए हमें जो वे कहते थे वो मजबूरी हम लोग उसको करते थे। आते थे मुलायम सिंह यादव आए आपके? मुलायम सिंह यादव तो सिप्पाल और वगैरह में के दलाल लोग आए, वो दलाल आकर के कहते। दलाल क्यों कह रहे हैं उन्हें?
दला इसलिए कि वो कहते थे कचू, वो करते हैं कुछ भी। हफ्ता वसूली, तुम्हारी कोई लड़ाई आपस में हो गई तो रुपया दो, पुलिस से राजीनामा कराए रहे और रुपया दिखाए रहे और रुपया दिलवाए रहे, ये करते थे। हाँ, कह रहे आप किसानों के लिए बहुत सुविधाएं करी हैं जो है समाजवादी सरकार ने, समाजवादी परिवार। कुछ नहीं किया साहब, समाजवादी सरकार ने तो कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया हमारे यहाँ। मैनपुरी तो कहते हैं घर है उनका, घर का तो ध्यान रखना उनका घर रखता है तो उसे सेपई में रखा है, मैनपुरी भी नहीं रखा है, केवल सेपई में बनाया है। उन्हें जो भी कुछ बनाया है दुनिया का पैसा लगा के, मायावती जैसे हाथी उन्होंने जो है अपने सेपई में कराया है, लेकिन वो ब्लॉक में कहीं कुछ नहीं कराया है, कहीं कुछ नहीं कराया। ये जो सड़कें हैं गांव में, सड़कें जो तो सरकार की सड़कें हैं, पहले की बनवाई वही सरकार की सड़कें। आप किसान हैं, कह रहे हैं भैया किसान परेशान रहता था उस सरकार में, ऐसा भी है क्या? हाँ, परेशान रहते थे साहब। जमीन वगैरह कब्जा लेते? जमीन कब्जा लेते, जब भी अगर तुमसे बाद में आ जाएगा जमीन रात में कटवा लेते, दमंगई में फसल कटवा लेते, ये करते थे। भाजपा सरकार में आप सेफ हैं? अब सेफ हैं साहब, बिल्कुल हम क्लियर सेफ है, खूब खुश हैं साहब। हमें भाजपा सरकार से बहुत कुछ मिल रहा है, हम तो साहब भाजपा के लिए बहुत सही है। तो मैनपुरी से क्या लग रहा है इस बार? कह रहे हैं अब तो इस बार अखिलेश यादव की बेटी भी आई है आपका आशीर्वाद लेने। हाँ, तो आए खूब आए, लेकिन वोट नहीं मिलेगा उनको, लेकिन वोट तो भाजपा ही को जाएगा। वोट भाजपा को जाएगा? जी सर। आशीर्वाद दे देंगे, वोट नहीं देंगे? हाँ, हम लोग को आशीर्वाद दे देंगे, वोट तो भाजपा ही को जाएगा। अरे वो आ रही हैं, अपनी उम्मीद लेके आ रही हैं, देखिए। आशीर्वाद उनको भी देंगे कि ठीक है साहब, लेकिन वोट भाजपा ही को जाएगा। भाजपा कितने पक्के हो गए हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल कट्टर पक्के विरोधी है आज बस सपा के हम, क्योंकि हमको सुविधा यहाँ से मिली, अभी तो कोई सुविधा मिली नहीं। क्या नाम है आपका? भंवर सिंह। भंवर सिंह। भंवर सिंह? हाँ। भंवर सिंह जी, आप तो ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में जाते हो कि रात में पानी लगाए पाते, दिन में या खाना बे भरते थे और रात में जाते तो लठ बजे, रात में लठ बजते थे। ट्रैक्टर छीन ले रहे और ट्रैक्टर ने घर ठाड़े देखे आए और ना ले पाए। यहाँ से ट्रैक्टर की एक एक करके जिसे गुंडा कर दिया थी, रात में आलू ना धोए पाते, अगर कोयले ले जाओ तो संजाब गाड़ी फिर नाच में घर आए। इतनी गुंडा कर दी? अरे सरे दिन में यहाँ पे 6 बजे ले ली थी गाड़ी। अरे कह रहे नहीं, इतने बड़े नेता आपके यहाँ सांसद थे, मुख्यमंत्री रहते थे मुलायम सिंह यादव। जब मुलायम सिंह यादव जी कह रहे कि 1 करोड़ का कोई यादव कम ना हो तो ऐसे ही हुई है। और डिम्पल यादव जो हैं अब उनकी बहू तो वो काना डम्पल हैं तो नहीं, क्यों की और ये अंत तो ना है कोई। आपका क्या नाम है भाई? ठाकुर भोपाल सिंह। आगे आइए। ठाकुर भोपाल सिंह। ठाकुर भोपाल सिंह जी क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं भैया खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, ट्रैक्टर छीन लेते थे। काफ़ी गुंडागर्दी हुई यहाँ पर। उनके चमचा लोग मोटरसाइकिल छीन लेते थे और दिखाते थे, वो चलाते थे, पुलिस पकड़ती नहीं थी। उनका यादव गढ़ है, वो अपना दबदबा रखते थे और उनका दबदबा खत्म हो गया, जैसे कन्नौज में हो गया है, फिरोजाबाद में हो गया है, इटावा में हो गया। आप तो सब जिम्मेदार जानते हो, ऐसा यहाँ पे ही खत्म कर देंगे उन्हें, मैनपुरी में खत्म कर देंगे, धज्जियाँ उड़ा देंगे उनकी। अरे क्या बात कर रहे हैं? तो देख लेना साथ। अरे मैनपुरी में नहीं खत्म होने वाले? मैनपुरी में खत्म नहीं, सेपई में खत्म कर देंगे उनका गुंडाराज। गुंडाराज खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो क्या लग रहा है इस बार में? पलट देंगे उनको एक ही बारे में, बस लगे रहे, बस पीछे पीछे कर देंगे, 400 पार कर देंगे। आप इधर आइए, सारे एक जगह आ जाइए, इधर आइए, इस साइड आइए, सब इस साइड आइए। और अलग अलग जा रहे हैं, बातचीत वहाँ अलग अलग दूर दूर जाके थोड़ी करेंगे बातचीत भाई साहब, 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते आप लोग। इधर आइए, सब आइए इधर। आपका क्या नाम है भाई? हमारा नाम विनोद कुमार साक। विनोद कुमार साक्य। हाँ। विनोद कुमार साक्य, आप भी खेती करते हैं? हाँ साहब, खेती करते हैं। क्या बोलते हैं? आलू करता है, गेहूँ कर लेता, भाई सरसों कर लेता। रेट वेट सही मिल रहा है इससे? हाँ सही मिल लो, बढ़िया मिलो। कहने किसान तो परेशान है इससे? ना हम तो ना है परेशान साहब, हम तो सही। आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। क्यों खुश हैं? खुश जासू गुंडा कर दी ना, दिन हम पानी लगाओ बस, और कहा जाए किसानों को जरूरत ही है। खाद खुर्रा सही मिल रहा हो, टाइम पे पैसा उचित मिल रहा हो, लग रहा हो, खाद को सही मिल रहा हो, कोई दिक्कत ना है हमें। कोई दिक्कत नहीं है? कह रहे हैं यहाँ तो जो है यादव परिवार के लोग जीतते। मैंने अब परिवार तो मेरे को वोट ज़्यादा है तो भैया जीत सकता है। अब जैसे वोट साक के उनको बहुत वोट हुए, साक के लोग किधर दे रहे हैं वोट? अब सबकी तो ना कह सकते भाई, हम कह सकते हैं। आप नहीं बताओ। हम तो भैया फूल में अवेल देते रहे। फूल में देंगे? आओ। अरे कह रहे हैं नाराज हैं किसान, बॉर्डर पे बैठे। हमें किसान से काम, हमारे जहाँ के किसान हमारे मैनपुरी खुश हैं। बॉर्डर पे कहा, बॉर्डर पे अब जाने कहाँ के लगे आए रहे, कहाँ के आए रहे, हमें कहाँ मालूम, हमें तो गए नहीं बॉर्डर पे, कह लगा। हाँ तो मैनपुरी के किसान खुश? हमें तो खुश हैं जा सरकार थे। अरे इतने बड़े परिवार की बहू हैं आपके पास। अब परिवार बड़ो तो मेरे को वोट ज़्यादा है,
तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, मुझे थोड़ा कह रहे देखेंगे नहीं आपकी बहू वोट मांगने ना भैया कबू दो और न दें, आज दिन तक ना दो मैंने, इतनी उम्र है गई मेरी, मैं ना दो नहीं दिए, अब भी नहीं देंगे। ना, अब ना दी। आपका क्या नाम है? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह, आप भी किसान हैं? हाँ किसान है। क्या बो के आ रहे हैं? गेहूँ करते हैं, आलू करते हैं और मक्का वगैरह कर रहे हैं इस समय, तो मक्का वगैरह ठाड़ी खेतों में। अच्छा, हम्म। तो क्या लग रहा है इस बार मेन यहाँ से क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो सही लग रहा है, यहाँ तो बीजेपी को वोट देंगे हम लोग सभी। मैनपुरी के लोग बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है इस समय। किसान भी? किसान भी कर रहे हैं, 70% कर रहा है किसान। कह रहे हैं अखिलेश भैया गुस्सा हो जाएंगे आप लोगों से। है जाए तो है जाए, उनका काम है, गुस्सा होने का काम है। हाँ, और क्या है, गुस्सा है अपने, वो वहाँ बैठे, हम लोग अपने खेती में लगे हैंगे। उनका तो सैंपई में जो राग वाग हो रहा है उन्होंने अपने लिए किया है, हमारे लिए थोड़ा किया है। अब मान लो हॉस्पिटल खुला है, जाते कभी कोई मिलता है, कभी कोई भी नहीं मिलता है। हाँ, हमारे गांव में तो 2-3 डेड बॉडी आई हैं ख़त्म हो गए वहाँ से, सैंपई से ही। कोई सुनवाई नहीं, काम डॉक्टर देखते भी नहीं है, वो तो उन्हीं का लोग देखते हैं जब वो होंगे वहाँ पे। आप लोगों को कुछ नहीं दिया? अरे हम लोगों को क्या देंगे, जब उनकी सरकार में कुछ मिला ही नहीं है, जब हता ही नहीं तो बांटेंगे का। हाँ, जब जिसकी सरकार बीजेपी की है तो इसमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है, यहाँ तक आ रहा है ढिंगा तक में। बीजेपी ने क्या दे दिया? बीजेपी ने कहा खाते में जो पैसे आ रहे हैं किसान निधि के वो भी आ रहे हैंगे, मान लो राशन कार्ड है वो भी आ रहे हैंगे, जो राशन मिल रहा है उचित समय पे आता है। जय भी नहीं अगले महीना पे ले लेंगे, दूसरे महीने पे ले लेंगे, हाल की हाल आता है, हाल की हाल बट रहा है, ले रहे हैं सभी लोग। मान लो गाँव में टंकी का जो साधन है पानी का वो भी साधन मिल रहा है, पानी मिल रहा है। गैस सिलेंडर वो तो उस समय मिला ही था आपको, मान लो भरवाते कभी साल भर बाद भरवा ले। मैनपुरी से बहू जीतने वाली है मुलायम सिंह की। अब क्या मालूम जीतेंगे या ना जीतेंगे, हमारे सामने से जब हम वोट नहीं दे रहे तो नहीं जीत रही हैं। अच्छा, आप वोट नहीं दे रहे हैं तो नहीं जीत रही हैं। क्यों ताऊ जी, ऐसा नहीं होगा, बहू को आशीर्वाद नहीं देंगे? आशीर्वाद देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? हाँ, वोट नहीं देंगे, आशीर्वाद तो देंगे। वो लड़की है कोई बात ना है, लेकिन जो आशीर्वाद तो उसके लिए है, लेकिन वोट जो है भाजपा के लिए ही है। कह रहे मैनपुरी तो समाजवादी का परिवार है, मैनपुरी तो यादव परिवार का घर है। परिवार तो है घर के लोग इतने नाराज? हाँ, मेरे पहले तो मेरे के परिवार में ही बेगाना है, बेकाना डिम्पल अलग गए, सिप्पल अलग गए, और बेकाना मेरे को तेजपाल अलग गए, सब परिवार में ही बेगाना हुआ। फिर इन्होंने टिकटें सब दिए, तो इन्होंने अब सब अपने रिश्तेदारों को, अपने घर भाइयों को ही टिकटें दिए, किसी और यादव को कहीं दिए। और उस यादव रह रहे कमरिया घोसिया नरी जाते हैं इनमें, तो उन्होंने किसी को इन्होंने दी अपने परिवार के अलावा, रिश्तेदार के अलावा, और किसी को इन्होंने टिकट भी नहीं दी आज दिन तक। इतने चुनाव हो गए, अपने परिवार में इन्होंने टिकट दिए और किसी यादव को नहीं दिए। यादव भी ये बात कहते हैं कि जब इनके परिवार में ही अपने में देते तो परिवार से ही जीते यहाँ, और यादव देने के लिए वोट भी नहीं तैयार है। नहीं तैयार है? नहीं तैयार है। आप तो बहुत पुरानी राजनीति देख रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव वहाँ तक पहुँचे कैसे थे, बताएंगे कुछ? पहले पहुँच गए, पहले ऐसा होता कि पहले एक शुरू में नेता हुए थे यादव में, तो मुलायम सिंह तो ये मतलब और बढ़िया आदमी थे, तो उनके हिसाब से आदमी उनके यहाँ टूट गया था, तो उनको जिता दिया था। और उसके बाद उनके परिवार में राजनीति चली उठी, तो सिप्पाल और का नाम अखिलेश में ही चल गई, चचा भतीजे में जब चली तो चचा ने अलग बना ली और ने अपनी अलग बना ली, तो जनता भी दूर होगी। जब इन्हें घर में ही बिगन हो रहा है तो हमें क्यों अपना वोट इनको दें, तो इसलिए आदमी इनसे दूर हो गया है। दूर हो गया है? हाँ, दूर हो गया है। लेकिन आगे तो कह रहे हैं परिवार का एक नया सदस्य तैयार तो हो रहा है, उनकी बेटी तैयार तो हो रही है। तो घर तो परिवार की है, घर की है, कहीं बाहर की हो तो बताओ, किसी और जात की हो। मतलब जैसे घोसिया कमरिया है तो कमरिया घोसियन के कोई और दूसरे यादव की हो। तो क्या कहना चाहते हैं, परिवारवाद फैला रहे हैं? हाँ, परिवारवाद फैलाए जे, परिवारवाद इनकी बातों से जनता दूर है, इसलिए दूर है कि जब कोई परिवार में ना बन रही है, जब घर का ही में घर में ना बन रही तो बाहर का कौन हमारी बात मानेगा। ये भी बात तो है ना, जब 10 आदमी होते तो 20 बाहर के भी होते, जब 10 घर के नहीं होंगे तो बाहर के भी नहीं होंगे, फिर ऐसा होता है ना हिसाब। तो आपके गांव में कोई सुविधा नहीं दी? हमारे गाँव में साहब कोई सुविधा नहीं, 26 साल रहे सरकार, कोई सुविधा ना हमारे गाँव में दी, और नहीं दी हो तो इतने आदमी हमारी जनता में ठाड़े, कोई बताएं क्या सुविधा मिली है आपके मतलब मौके पर है, इन्हें किसी से पूछ लो आप कोई सुविधा मिली हो तो। कोई स्कूल, कोई मंडी? स्कूल मंडी कुछ नहीं, स्कूल तो जो पहले के जो बने भाई भाई पुराने भाई चले आ रहे, और कोई स्कूल नहीं, कोई ऐसे स्कूल नहीं बनवाए इनने जो कोई इंटर कॉलेज या वैसे बनवाए हुए, सो कोई नहीं बनवाए। प्राइमरी एक पुराना चल रहा है, आज भी चल रहा है, बस। कोई मंडी नहीं दी किसानों? कोई मंडी के लिए कोई मंडी नहीं है, कोई बाजार नहीं,
कोई मेला नहीं ऐसा जो कि जहाँ मतलब जहाँ जनता जाते हो कुछ पैदा करके अपन गुजारो करें, कोई ऐसी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। न कोई ऐसे इन्होंने उद्योग डाले जहाँ में जनता हमारी काम करती, हम 100 आदमी काम करते तो उसमें जो है लोगों के पेट पलते। कोई सुविधा नहीं है। आप तलाश करके आप देख लो एरिया में कि कोई फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ नहीं है। जैसे कि अलीगढ़ में अब मैंने दिए मतलब का नाम आदित्यनाथ ने दिए, अलीगढ़ में देखाओ 23 सुविधा उन्होंने दी हैं। बारूद खाना दिया है और का नाम उन्होंने का नाम ट्रांसपोर्ट दिया है और भी सुविधा दी है, सड़कें दी हैं, मतलब काफ़ी विदेशी कंपनी दी हैं, उनका काम चल रहा है तो वहाँ लोग संपन्न हो गए। ज़मीन की कीमत जो है 50-50 लाख रुपया बीघा बिक रही है, जो सरकार खरीद रही है उन्हें अपने फैक्ट्रियों के लिए, अपने वाह के लिए, कार के लिए। लेकिन आपके यहाँ मैनपुरी को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया और फिर कहते हैं हमारा गढ़ है। और कहते हैं गढ़ है, गढ़ तो जबरदस्ती को है साहब। अपने आप मुँह से हम सिक्योरिटी की दुनिया हमारी है, लेकिन दुनिया तो पूछो, अब दुनिया बताएगी उनको कि गुमट का गढ़ है कि नहीं है। तो दुनिया क्या बता रही है? दुनिया ये बताएगी, वोटों में पता चलेगा गढ़ है या नहीं है। जनता मजबूर है कहनी को, कुछ तो लोग कहने वाले वो कह देते, कुछ दब पड़े बेचारे दबे भाई वो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन पेट में उनके भी अंदर से वही भावना है कि हम वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, लेकिन कह नहीं पा रहे, मजबूर हैं क्योंकि कहेंगे तो मैंने के गढ़ में फंसे तो कल जो हमें को परेशान करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ से तो अखिलेश यादव वो लगते हैं, विधानसभा चुनाव कल हरा करहेल विधानसभा का गांव है। इस विधानसभा के तो विधायक अखिलेश यादव है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया विधानसभा के। कुछ नहीं किया विधानसभा, हमारे कुछ नहीं, मुख्यमंत्री थे तब भी कुछ नहीं किया। हाँ ना, आप देखो हमारे गाँव में, आप घूम के आप देख लो कि कोई सुविधा हो न, कभी वोटिंग मांग रहा है, मजबूरी रह दे तो इसलिए कि दबे भाई ना दियो तो कल जी परेशान करिए। अब भी दबे हुए हैं क्या? अब ना है साहब, अब तो स्वतंत्र है, अब तो वोट जो है उनको खुला आदमी दे रहा है भाजपा को। अब नहीं डर रहा है, अब नहीं डरता। अब नहीं डर रहा है। अब क्यों नहीं डरते हो? अब योगी जी ने इतनी सुविधा कर दी है कि बदमाश जितने हैं सब सलाखों के पीछे जेल में कर दिए, कच रह गए बाहर, तो उनको जो है धमका सुटका दिया और साले अपने जगह छोड़ गए, बदमाशी छोड़ गए साले, तो अब जो हम लोग सुखी हो गए। अब लोग सुखी हो गए। हाँ, कह रहे हैं आपकी फसलें जो हैं मोदी सरकार में सस्ती बिक रही है। नहीं, खूब तेज बिक रही साहब। आलू 1000 रुपया बिका है, और क्या बिकेगा? जो का 10 साल बिकत तो 300 से 400 रुपया फिक जातो, इंसान तो 1000 रुपया पैकेट में बिका है। खूब अच्छी मिल रही है हमें। उन लोगों किसानों को मार दिया है मोदी जी ने? नहीं, किसानों को बढ़ा दिया। बढ़ा दिया? हाँ, अरे बढ़ाएंगे तो ये दूसरे कांग्रेस बढ़ाएगी, समाजवादी कांग्रेस पार्टी ने कभी, समाजवादी ने, कांग्रेस ने कभी नहीं बढ़ाया। ये भाजपा की सरकार में किसान ने चेतगांव है तो जहाँ से जो रोटीदार खाए उठे हुए। आज आलू कभी जिन जीवन में नहीं बिका 1000 पैकेट, तो आज बिका है, जो आज बिक रहा है। हाँ, तो इस बार मैनपुरी ने मन बना लिया है। बना लिया था, खुद से तबीयत से बना लिया है मन। और मतलब कहने को इन्होंने 17 में इन्होंने कर्जे भी माफ़ किए थे किसानों के, एक लाख रुपया कर्जा भाजपा वालों ने 1 लाख रुपया माफ़ किया था। तब कांग्रेस कह रही है मेरी सरकार लाइए मैं भी कर्जा माफ करूंगी। कांग्रेस वालों की पहले 70 साल रही, आज दिन तक कभी 2 पैसे नहीं किए उन्होंने। क्या दिया 70 सालों में कांग्रेस? कुछ नहीं दिया। अब बताओ, अब क्या इनका विश्वास हम कर सकते हैं देंगे? 70 साल में कुछ नहीं दिया तो अब 1 साल में क्या दे देंगे? इन्होंने मेरे तो हरिजन एक्ट लगवा दिए, इन्होंने बिना की सरकार में मेरे हरिजन एक्ट लग गए, और जो है मतलब और दबंगई बढ़ाई गई, जातवाद बढ़ा दिया, बड़े बड़े आदमी ने की जो है मिट्टी खराब कर दी। कुछ कहते तो हरिजन एक्ट लगवा देते। जय सरकार ने इनने किया, सोई बिन ने किया। तो किसान किसके साथ है? मैनपुरी किसान तो जो है भाजपा के साथ है साहब।